गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पप्पू कुमार आपका स्वागत करता हूं यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं वर्ग 10th भारती भवन का पहला अध्याय संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का वास्तविक संख्या से रिलेटेड अन्य संख्या का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या या अन्य संख्या आया कहाँ से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वास्तविक संख्या से पहले सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ और इसी से वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जन्म हुआ। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक की संख्या में जितनी भी संख्या है ना, काल्पनिक संख्या का छोड़ करके, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्या है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 2, 3, 2/3, √3, √5 इत्यादि। यानी इससे हम कहें अन्य संख्या भी आ सकता है, जैसे √7 या 0, 1, -3, -2, ये सभी संख्या शामिल हो सकता है। अब जानते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या जो होता है वो ऐसी संख्या होता है जिससे हम लोग संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर सकते। यानी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि अगर √-2 हो और √-4 हो और √-3 हो तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अर्थात इसके लिए हम लोग एक आयोटा का यूज कर ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं और ये काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर को हम लोग 11th के क्लासेस में अध्ययन करेंगे। लेकिन कुछ हम बता देते हैं, जैसे √4 -√4 का वैल्यू अगर निकालें तो -1 गुना 4th के अंडर रूट में अगर कर ले और -1 को -1 ने रूट को अलग कर ले और √4 को अलग कर ले तो हम कहेंगे कि √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और -√1 का वर्गमूल नहीं होता है, जो कि इसी का मान है आयोटा, जो कि इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा, है ना। हालांकि इसका अध्ययन हम लोग 11th में करेंगे, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। अभी तुरंत हम लोग जस्ट जाने और वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। अब वास्तविक संख्या को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहली संख्या है परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग रिलेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को कहते हैं।
परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान रहे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 2/3, 7/5, 1/7, 0, 1 है ना, -2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, √5, √11 etc। हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या जो होता है यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार मतलब रिलेशनल नंबर का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति का होता है। शांत और अशांत आवृत्ति का होता है। और वही परिमेय संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार शांत अनावृत्ति का होता है। हम लोग जानेंगे कि शांत और अशांत आवृत्ति तथा अशांत अनावृत्ति क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शांत आवृत्ति वैसी परिमेय संख्या जो पूर्ण रूपेण कट जाए अर्थात विभाजित हो जाए, शांत आवृत्ति कहलाता है। जैसे 5/8, 9/10, 1/2। अगर 5/8 यानी 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण रूपेण कट जाता है। यहाँ 0 बैठ गया, दशमलव हो जाएगा। इसमें 48 हम लोग खिला लेंगे 6 बार में, ये 2 आ गया, ये ख़त्म, फिर 0 बैठ गया, फिर 16 खा गया 2 मरतबा में, ये 4 आ गया, ये ख़त्म, फिर 0, ये 40 खा गया 5 मरतबा में, मतलब 0.625 इसका आंसर हो गया। और ये पूर्ण रूपेण कट गया, इसीलिए ये शांत आवृत्ति कहलाती है। इसी प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 0.9, और इसको अगर हम करते हैं तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 0.5 है ना। नोट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। ध्यान रहे अगर q का मान, ध्यान रहे कि q का मान अगर 2/n गुना 5/m के रूप में अगर आता है तो वह शांत आवृत्ति का कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा? शांत आवृत्ति का। और यही इसका उल्टा होता है। अगर Q का मान जो है 2/n गुना 5/m के रूप में नहीं आता है तो यह अशांत आवृत्ति का कहलाता है। जिसे 1/7 और 1/3 को हम सॉल्व करेंगे, यानी अगर एक एग्जाम्पल को देखेंगे 1/7 जो है, यानी 7 से अगर हम भाग दें 1 में तो यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ दशमलव बैठ गया, इसमें 7 खा गया एक बार में, फिर 0 बैठ गया, ये 3 आ जाएगा, फिर जाकर के 4 बार में 28 खा गया, फिर 2 आ गया, ये ख़त्म, फिर 0, 2 बार में 14 खा गया, फिर 6 आ गया, फिर उसी प्रकार से ये ख़त्म हो गया। और यहाँ 0 बैठ गया तो 8 से 56 खा गया 8 बार में, और ये आ गया 4, फिर 0, ये ख़त्म हो गया। और ये आ गया 7 बार 5 बार में 35 खा गया, और ये 5 आ गया, फिर 0 आ गया, उसके बाद यहाँ खा गया, यहाँ खा जाएगा
7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 खा जाएगा इसमें, तो 7 सत्ते 49, 7 बार में खा गया, 7 सत्ते 49 को अगर हम खिलाएं तो ये घट करके 1 आ गया। हम लोग शुरुआत किए थे 1 से, किए थे, फिर पुनः 1 आया, यानी ये रिपीटेड हो जाएगा। फिर 1 आएगा, फिर जा करके 3 आएगा घट करके, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब रिपीटेड संख्या होता है और इसी को हम लोग अशांत आवृत्ति कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति, यानी 0.14857 यही चीज़ चलेगा और यही चीज़ सेम चीज़ रिपीटेड होगा, इसीलिए करके इस पर वार डाला जाता है। इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं या फिर इसको बार कहते हैं। इसको कहते हैं वार या इसी को हम लोग रेकरिंग कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। मतलब जो संख्या रिपीटेड हो उसे अशांत आवृत्ति का कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहलाता है। अर्थात हम कहेंगे इसी में छिपा हुआ है अशांत, मतलब शांत नहीं हो, तो वो शांत नहीं हो। जैसे ये शांत नहीं है, ये शांत था, पूरा शांत था, तो ये बिल्कुल पूरा कट गया, लेकिन ये शांत नहीं है, इसीलिए अशांत आवृत्ति कहलाएगा। इसी प्रकार से इसको जब सोल्व करेंगे तो ये भी 0.33 इस तरह से चलेगा। इसी को हम लिखते हैं 0.3 के ऊपर वाला। अब पुनः परिमेय संख्या को 2 भागों में डिवाइड किया है। पुनः परिमेय संख्या 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसमें पहली संख्या होता है भिन्न, जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरी संख्या होता है पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं। पहली संख्या को भिन्न, दूसरी संख्या को पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर कहा जाता है। अब भिन्न क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। भिन्न जो होता है वो ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके भिन्न कहलाती है। ध्यान रहे कि हर जो होगा हर हमेशा बड़ा होगा किससे? अंश से, तभी जाकर के भिन्न कहलाएगा, तभी जाकर के क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1/2 एग्जाम्पल में 2/5, 5/6, 7/8 हमेशा ऊपर से नीचे वाला क्या है? बड़ा है। 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 यानी हर हमेशा बड़ा होगा अंश से, तभी ये भिन्न कहलाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग भिन्न पूर्णांक को देखेंगे, यानी इंटीजर को देखेंगे। ये क्या होता है? वैसी संख्या जो पूर्ण हो। पूर्ण मतलब क्या? यानी पूर्ण मतलब वो पूरा हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण हो, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। यानी P/Q के रूप में हो, लेकिन Q जो है ना, Q हमेशा क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। Q जो है, Q का मान 1 होना चाहिए, तभी जाकर के ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। अगर हम कहें पूर्ण संख्या की बात अगर कहा जाए तो पूर्ण संख्या कैसा होता है? जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इसको हम लोग सजा करके लिखे हैं। और ये पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या 3 भागों में विभक्त हो जाता है। 3 भाग कौन कौन होता है? जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर, और दूसरा होता है शून्य पूर्णांक यानी 0 इंटीजर, और तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। अब बात आता है पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, ऋणात्मक इंटीजर पूर्णांक क्या होता है और शून्य पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शून्य को देख रहे हैं, ये शून्य पूर्णांक है। ये क्या है? शून्य पूर्णांक है। और शून्य पूर्णांक के इस साइड भाग को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और इस साइड वाले भाग को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब इसी से धनात्मक पूर्णांक से सम संख्या निकल के आता है, विषम संख्या निकल के आता है, अभाज्य संख्या निकल के आता है, भाज्य संख्या निकल के आता है। और यहाँ से परिमेय जो ऋणात्मक पूर्णांक है, इससे भी ऋणात्मक सम संख्या, ऋणात्मक विषम संख्या, ऋणात्मक अभाज्य संख्या, ऋणात्मक भाज्य संख्या इसी से निकल के आता है ना। तो
हम लोग अब देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या के और अभाज्य संख्या भाज्य संख्या के बारे में। सम संख्या जो होता है, सम संख्या जो होता है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। मतलब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से ये बढ़ते चलेगा ET से, है ना। ये सम संख्या होती है ना। अभी मैंने कहा कि निगेटिव इंटीजर में भी सम संख्या आती है, लेकिन अंतर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्या हम इसको, ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है मतलब ये प्लस माइनस अगर हम लिख ले, प्लस माइनस लिख ले, प्लस माइनस लिख ले, प्लस माइनस लिख ले, प्लस माइनस लिख ले, इसमें प्लस माइनस लिख ले, तो ये जो संख्या बन के आया ये सम संख्या तो होता ही है, सम संख्या तो होता है, लेकिन साथ में इसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक सम संख्या बनेगा। उसी प्रकार से विषम संख्या होती है, उसी प्रकार से विषम संख्या होती है, ऑड नंबर जिसको कहते हैं, ये विषम संख्या होती है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार की संख्या आती है, ऋणात्मक और धनात्मक। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए +-3, +-5, +-7 और +-9, +-11। इस तरह से ये जो है विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे और अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, है ना। आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्या को ही हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, अभाज्य संख्या है, ऋण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह से ये संख्या चलते रहती है। ये 2 जो होता है एक ऐसी संख्या होता है जिसे हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्यों सम अभाज्य संख्या कहते हैं? क्योंकि अभाज्य के साथ साथ ये सम संख्या भी है, यानी इसमें 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से भाग लग जाता है, इसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। और सम अभाज्य इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये जो है इसमें सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा। और अभाज्य संख्या या ऋण संख्या क्या कहती है, 1 से और स्वयं से भाग लगे, उसी को हम लोग अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। उसी प्रकार से 3 की बात करेंगे, 3 में भी 1 से और 3 से भाग लगेगा। 5 की बात करेंगे, 1 और 5 से भाग लगेगा। 7 में 1 से और 7 में से भाग लगेगा। 11 में 1 से और 11 से भाग लेगा। 13 में 1 से और 13 से भाग लेगा। 17 में 1 से और 17 से भाग लेगा। अन्य संख्या जो भी आएगी अभाज्य संख्या, उसमें 1 और स्वयं से भाग लगेगा, है ना। अब जो है हम लोग देखते हैं सम अभाज्य संख्या, ये क्या होता है सम अभाज्य संख्या। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि
अभाज्य अभाज्य संख्या के पहले जानेंगे हम लोग यौगिक संख्या क्या होती है। यौगिक संख्या जिसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। ये क्या होती है? भाज्य संख्या का उल्टा होता है। भाज्य संख्या क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब ये वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से, एक और स्वयं से, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या, अन्य कहे तो कोई भी संख्या, अन्य संख्या से विभाज्य हो, अन्य संख्या से विभाज्य हो, यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 4 ले लो, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। इस तरह से ये सब संख्या जो है क्या है? भाज्य या यौगिक संख्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं 4, इसमें 1 से, 2 से और 4 से, यानी 2 के अलावा अन्य संख्या जो आता है उससे भी भाग लगता है, उसे हम लोग यौगिक या अभाज्य संख्या कहते हैं। आप 6 को भी चेक कर पाएंगे, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। यानी कोई भी संख्या इसमें जो भी है, कोई भी संख्या को आप चेक कर सकते हैं। जैसे 1 से, 2 से, 7 से और 14 से भाग लेगा, 14, है ना। तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया यौगिक या अभाज्य संख्या। अब हम लोग सहअभाज्य संख्या को समझ सकते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या जो होती है ये वैसी संख्या होती है जिसका मोसो यानी महत्तम समवर्तक यानी HCF 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? और सहभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं और सहभाज्य संख्या, इंग्लिश में कोप्राइम नंबर, है ना। अब एग्जाम्पल में अगर कहा जाए, एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे 4 या 3 हो गया, या 5 या 3 हो गया, है ना। 7 बोलो या 4 बोलो, है ना। ये सब जो संख्या होती है यह असहभाज्य संख्या कहलाती है। आप चेक कर पाइएगा कि जैसे 4 से हम भाग दिए 7 में, भाग देने के बाद मुझे हम पाए कि एक बार में आया, ये आ गया 3, फिर ये 4 यहाँ आया, फिर एक बार में 3 आ गया, फिर यहाँ 1 आया, फिर ये 3 आ गया, 3 बार में 3 खा गया। तो इसका मोसो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोसो जिसको हम लोग HCF कहते हैं, HCF कितना आ गया? HCF कितना आ गया? 1 आ गया। इसीलिए क्या कहलाया ये? असहभाज्य संख्या, है ना। किसी को आप चेक कर पाएंगे, इसको भी चेक कर पाएंगे तो सेम आएगा, इसको भी आप चेक कीजिएगा तो सेम देगा, एक ही HCF देगा, HCF एक ही देगा, है ना। इसमें भी HCF एक ही देगा, है ना। इसी प्रकार से अगर ये 2 संख्या की बात हुआ, अगर 3 संख्या आ जाए तब क्या करेंगे? मान के चलो 3 हो गया, 4 हो गया, और अन्य संख्या ले लो, जैसे 7 हो गया, है ना। अगर इसकी बात कहा जाए, इसका भी HCF वही सेम आएगा, HCF कितना आएगा? 1 आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? असहभाज्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। एक नोट है जो कि जानने योग्य है। नोट क्या कहता है ये ध्यान दीजिएगा। एक जो होता है, एक ऐसी संख्या होती है, 9 तो भाज्य अभाज्य होता है, 9 ही भाज्य होता है। क्यों नहीं भाज्य अभाज्य होता है? क्योंकि एक ऐसी संख्या होता है जो स्वयं से
स्वयं ये भी है और अपने आप ये भी है, इसीलिए करके ये नहीं तो भाज्य है, सॉरी अभाज्य है, और न ही भाज्य है। भाज्य में भी होना चाहिए एक से के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लगना चाहिए, और भाज्य भी क्या, अभाज्य भी क्या कहता है, एक और स्वयं से भाग लगे। लेकिन ये ऐसी संख्या है कि स्वयं एक भी है और स्वयं भी है, इसीलिए करके ये न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। तो दोस्तों आज इतना तक ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।